नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी पर डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मीडिया लिटरेसी के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया लिटरेसी पर बात की और इसके 4 सिद्धांतों पर हमने विस्तार से चर्चा की और आज की क्लास में हम जो बाकी के बचे हुए प्रमुख सिद्धांत हैं उन पर बात करेंगे। तो अब तक हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि मीडिया और मीडिया मैसेजेस दोनों कंस्ट्रक्टेड होते हैं और इनके कंस्ट्रक्शन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मीडिया सच्चाई को भी गढ़ता है, जो हमें दिखाया जाता है या बताया जाता है वो मीडिया द्वारा गढ़ा गया सच है। सच्चाई वैसी ही हो जैसी मीडिया हमें दिखाता है ये ज़रूरी नहीं है। कई मुद्दों को मीडिया सेंसेशनल बना के दिखाता है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो पब्लिक के जेन्युइन मुद्दे हैं मीडिया उनको छोड़कर सेंसेशनल स्टोरी इसलिए कवर करता है क्योंकि वो स्टोरी ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स या फिर लिसनर्स या फिर रीडर्स जो हैं वो मीडिया को मिलेंगे। जूसी कंटेंट दर्शकों या पाठकों को ज़्यादा आकर्षित करता है। अगर मीडिया कंज्यूमर्स की हम बात करें तो लोग मीडिया मैसेजेस का अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं। हर व्यक्ति खबर को एक ही ढंग से इंटरप्रेट करे, सबकी समझ खबरों को लेकर एक जैसी हो या फिर एक ही जैसी खबर में सबका रुझान हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया के अपने व्यावसायिक निहितार्थ हैं। हर मीडिया, ख़ासतौर से मैं कमर्शियल मीडिया की बात कर रही हूँ, उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, इसलिए वो ऐसी खबरों को दिखाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उनकी तरफ आकर्षित हो। इतना ही नहीं, अगर सरकारी विज्ञापन या फिर किसी कॉरपोरेट से उन्हें विज्ञापन मिल रहा है तो मीडिया उसके खिलाफ खबर चलाने से बचेगा या फिर खबर का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। खबर के असर या उसके मैग्नीट्यूड को कम कई तरीके से किया जा सकता है, कई तरीके से उसे बेअसर किया जा सकता है। जैसे खबर को अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं और वहां बेअसर करना है तो आप खबर को छोटी सी बना दें, सिंगल कॉलम का खबर दे दें और पीछे के किसी पन्ने में डाल दें जिससे कि लोगों का ध्यान ही ना जाए उस खबर पे। अगर टीवी में खबर के असर को कम करना है तो आप उसे प्राइम टाइम की खबर ना बनाएं, बल्कि किसी भी ऐसे बुलेटिन में डाल दें जिसको लोग बहुत कम देखते हैं, जो कि प्राइम टाइम का बुलेटिन नहीं हो। तो मीडिया लिटरेसी हमें वो स्किल्स सिखाती है जिसके ज़रिए हम मीडिया के इन चालाकियों और मैनिपुलेशन को समझ सकें और सतर्क रहें। चलिए बढ़ते हैं मीडिया लिटरेसी के 5वें सिद्धांत की ओर, जो कहता है कि मीडिया में वैचारिक और मूल्यपरक संदेश होते हैं। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स मीडिया कंटेन आइडियोलॉजिकल एंड वैल्यू मैसेजेस। एक मीडिया लिटरेट व्यक्ति ये अच्छी तरीके से जानता है कि मीडिया के मैसेजेस यानी मीडिया जो हमें जानकारी देता है वो न्यूट्रल नहीं होती है, बल्कि वो मैसेज किसी न किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है, क्योंकि हम तक मीडिया के माध्यम से जो भी सूचना पहुंच रही है उससे भी तो कोई ना कोई इंसान ही रिपोर्ट कर रहा है ना, लिख रहा है, स्टोरी की पैकेजिंग कर रहा है और जो वो स्टोरी बना रहा है वो भी तो किसी ना किसी विचारधारा, कोई ना कोई वैल्यू सिस्टम से प्रभावित होगा ही। और अगर वो किसी आइडियोलॉजी या वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी खबर में उसका रिफ्लेक्शन भी आएगा। इसलिए मीडिया लिटरेट पर्सन ये कंप्लेन नहीं करते कि फलाना मीडिया बायस्ड है, फलाना अखबार तो सत्ता पक्ष की जय बोल रहा है, बल्कि क्योंकि जो मीडिया लिटरेसी है वो हमें एक्टिव मीडिया कंज्यूमर बनाती है, इसलिए मीडिया लिटरेट पर्सन जो है वो बायसनेस को ढूंढ निकालता है और ऐसी मीडिया से सतर्क हो जाता है। वो बायस्ड या पार्टिजन जो मीडिया है उससे दूरी बना लेता है या फिर दृष्टा भाव से बस उनके तमाशे को देखता है, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है। मीडिया रिपोर्टर्स भी देखें इंसान हैं जिनके घटनाओं, व्यक्ति, समाज, देश दुनिया को लेकर अपने अजम्पशंस होते हैं। वो एक वैल्यू सिस्टम के ढर्रे को फॉलो करते हैं और उसका असर उनकी रिपोर्टिंग पर भी तो पड़ेगा ही ना। ये अलग बात है कि मीडिया खुद को न्यूट्रल दिखाने की पूरी कोशिश करता है। मीडिया क्रांति की बात नहीं करता, बल्कि वो स्टेटस को ही रीइंफोर्स करने का काम करता है।
आप देखिएगा कि मीडिया जो है ना वो कभी भी सामाजिक या राजनीतिक परिवेश को बदलने की बात नहीं करता है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए मीडिया से बदलाव लाने की उम्मीद करने के बजाय ज़रूरत पड़ने पर परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील आपको होना होगा। और अगर आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें तो हो सकता है कि आपके मुद्दे की मीडिया में कवरेज हो जाए, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया से इतना भी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल और जो कॉरपोरेट पावर है ना उसके आगे मुख्य धारा का मीडिया कई बार हमें लाचार नज़र आता है, या फिर कहीं ना कहीं उस पर जो है गोदी मीडिया होने का आरोप भी लगता है। पर हम ऑल्टरनेट मीडिया, कम्युनिटी मीडिया या फिर सिटीजन जर्नलिज्म से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो पब्लिक कंसर्न के जो मुद्दे हैं वो उठाएं। पर ऑल्टरनेट मीडिया और कम्युनिटी मीडिया के लिए भी ग्राउंड तैयार करना होगा, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, रेवेन्यू मॉडल के बारे में भी सोचना होगा, तभी ऑल्टरनेट मीडिया जो है वो सर्वाइव कर पाएगा, राइट। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है, इस पर आगे कभी विस्तार से बात करेंगे, ऑल्टरनेटिव मीडिया के बारे में, उसकी ताकत के बारे में और क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं मीडिया लिटरेसी के अगले सिद्धांत की ओर, जो है छठवां सिद्धांत। ये कहता है कि मीडिया हैव सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, यानी मीडिया का सामाजिक और राजनीतिक असर पड़ता है। मीडिया समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित करता है। मीडिया अगर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बिना पक्षपात के उठाए तो वो मुद्दे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप तक ले सकते हैं। मीडिया अपनी खबरों के माध्यम से किसी राजनेता या किसी राजनीतिक पार्टी की छवि बना भी सकता है और उसे धूमिल भी कर सकता है। इमेज बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं पब्लिक ओपिनियन और कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, तो इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मीडिया लिटरेसी का जो सातवां सिद्धांत है वो ये कहता है कि फॉर्म एंड कंटेंट आर क्लोजली रिलेटेड इन मीडिया, यानी मीडिया में माध्यम और संदेश आपस में बहुत ही जुड़े होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। माध्यम यानी मीडियम के हिसाब से ही संदेश को डिज़ाइन किया जाता है। न्यूज़पेपर्स की स्टोरी का प्रेजेंटेशन टीवी की स्टोरी से अलग होता है। न्यूज़पेपर की स्टोरी में एनालिसिस का स्कोप ज़्यादा होता है, वहीं टीवी स्टोरी को अगर देखा जाए तो वहाँ पर विजुअल्स का ज़्यादा असर होता है और वो स्टोरी विजुअल बेस्ड होती है। रेडियो का कंटेंट जो है वो टीवी और न्यूज़पेपर से अलग होता है। सोशल मीडिया पर स्टोरीज, रील्स और मीम्स पॉपुलर होते हैं, इसलिए मीडियम के अकॉर्डिंग मैसेज का ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। मार्शल मैकलुहन ने आज से 50-60 साल पहले ही ये कह दिया था कि मीडियम इज़ द मैसेज। उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ था, लेकिन आज ये बात बिल्कुल सच लगती है। और आज हम ये देख भी रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम बन के उभरा है। और अगर मीडियम पावरफुल है, उसका पेनिट्रेशन लोगों के बीच है, तो मैसेज चाहे जैसा भी हो, जिस ढंग से क्राफ्ट किया गया हो, उसका असर लोगों पर होता ही है, क्योंकि उस मीडियम का इन्फ्लुएंस है और वो मीडियम अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो किसी मैसेज से कम नहीं है। एक मीडिया लिटरेट व्यक्ति हर मीडियम की जो खूबियां हैं, खामियां हैं, उनको अच्छी तरीके से जानता समझता है कि किस माध्यम की क्या विशेषता है और उसके साथ ही साथ किस तरीके से उस पर्टिकुलर माध्यम के लिए मैसेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं, मैसेज क्राफ्टिंग क्या है, क्या उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं, और मैसेज को प्रभावशाली बनाने के लिए कंटेंट प्रोडक्शन या फिर स्टोरी राइटिंग के दौरान किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमें मीडिया और कंटेंट प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस का पता होता है तो फिर मीडिया हमें चौंकाता या डराता नहीं है, बल्कि हम एक डीप ऑब्जर्वर की तरह मीडिया को खुली आंखों से देख रहे होते हैं। और जैसे हम पानी छान कर पीते हैं, ठीक उसी तरीके से जो फालतू की खबरें हैं उन्हें छान कर अलग कर देते हैं और अपनी मतलब का जो कंटेंट होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा और हमारा समय दोनों बचे। मीडिया लिटरेसी का जो आठवां सिद्धांत है वो कहता है कि ईच मीडियम हैज़ अ यूनिक एस्थेटिक फॉर्म, यानी हर माध्यम का अपना एक सौंदर्य है।
उसकी अपनी यूनिकनेस है जो उस माध्यम को अन्य माध्यम से अलग बनाता है या बनाती है। जैसे प्रिंट मीडिया की स्टोरी का जो राइटिंग क्राफ्ट है वो अलग है, एक तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड जो पैराग्राफ्स हैं, कोट्स का यूज़ किया जाता है, वेल क्राफ्टेड जो फ्रेजेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि स्टोरी की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और ठीक उसी तरीके से अगर मैं टेलीविज़न के मीडिया के डिज़ाइनिंग की बात करूं, उसकी क्राफ्टिंग की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि जो टीवी है वो क्योंकि विजुअल मीडियम है तो अच्छे विजुअल्स चाहिए, परफेक्ट एडिटिंग चाहिए, टाइट स्क्रिप्ट चाहिए, इफेक्टिव वॉइस ओवर्स वगैरह चाहिए, उससे टीवी की स्टोरी अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है, इम्पैक्टफुल बनती है। जब हमें ये पता होता है कि मीडिया को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंटेंट प्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या है, तो हम उस मीडिया के जो एस्थेटिक वैल्यू है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं, उसका आसानी से आकलन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि एस्थेटिक्स का आकर्षण, इसका जादू, इसका असर बहुत गहरा होता है। मीडिया के स्मृग मारीचिका से बचने के लिए, साथ ही इमर्सिव और जो एंगेजिंग कंटेंट है उसके मकड़जाल में भी उलझने से बचने के लिए हमारा मीडिया लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मीडिया लिटरेसी के सिद्धांतों पर हमने चर्चा की, ये सिद्धांत अगर आप हमेशा दिमाग में रख के मीडिया को कंज्यूम करेंगे, मीडिया के संदेशों को ग्रहण करेंगे, तो आप मीडिया के जो मैसेजेस हैं उन्हें आंख मूंद कर उस पर यकीन नहीं करेंगे, बल्कि आप एक रैशनल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। आप लॉजिकल होंगे, सवाल करेंगे, खुद से सवाल करेंगे, मीडिया से सवाल करेंगे और पैसिवली आप मीडिया को कंज्यूम नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। जल्द हाजिर होती हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में। थैंक यू सो मच।